प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हुए शामिल। स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को की श्रद्धांजलि अर्पित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना द्वारा हरी झंडी दिखाकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन की तिरंगा रैली को किया गया रवाना। वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत जम्मू के मोहल्ला पारौली में किया गया लेन और नाली का निर्माण कार्य शुरू। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, रेखा महाजन सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए बारामूला में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एडीडीसी बारामूला ने डीपीएल में फहराया तिरंगा। श्रीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के परिवारों का युग हुआ खत्म। प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया एक बैठक का आयोजन। रमन भल्ला, सरदार बलदेव सिंह सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। आप समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और छात्रों, पीआरआई सदस्यों और लोगों को पंच प्राण की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की और उनका आशीर्वाद भी लिया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, श्रीनगर शहर के मेयर जनाब जुनैद मट्टू साहब, श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जनाब आफ्ताब मलिक साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री विजय विदुड़ी जी, एडीजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, डीआईजी सुजीत सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक और श्रीनगर के कलेक्टर जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, श्री एजाज असद जी, यहाँ के एसएसपी राकेश जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, डीडीसी के मेंबरान, पंच, सरपंच, देवियों, सज्जनों और विशेष रूप से आज के समारोह में उपस्थित प्यारे बच्चों, देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान में सबसे पहले मैं श्रीनगर की इस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ। भारत माता के सपूतों को और उनकी जंजीरों को तोड़ने के लिए अथक संघर्ष करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में शीश झुकाता हूँ। ऐसे तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के उन जवानों को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी पुण्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ, जिनके शौर्य और वीरता के कारण आज हमारा तिरंगा शान से जम्मू कश्मीर में लहरा रहा है। पंचायतों की मिट्टी यात्रा टीम को भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद हैं, वास्तव में वही इस मिट्टी के माली हैं। अपने खून पसीने से उन्होंने इस मिट्टी को सींचा है और हमें
ये अवसर दिया है कि इस मिट्टी को देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका के लिए समर्पित किया जाए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन की तिरंगा रैली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भारत माता की जय के जयकारे लगाए गए। सभी कार्यकर्ताओं में काफी जोश भी देखने को मिला। इस मौके पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना देखने को मिली और साथ ही साथ काफी उत्साह भी देखने को मिला। भाई साहब पीछे रहो यार आप। आज तिरंगा रैली निकाली जा रही है क्या? ये आप जानते हैं कि जैसे ये हमारा ये कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। इसका शुरू करने का मेन कारण ये था कि हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और ना ही उनको कभी कोई श्रद्धांजलि दी गई है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि उन लोगों को सम्मान दिया जाए, सम्मानित किया जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। इसके लिए हमारा ये प्रोग्राम है कि हम जितने भी हमारे शहीद लोग हैं उनके घर घर में जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, वहाँ से एक कलश में मिट्टी लेंगे जिसे हम दिल्ली में ले जाएंगे जहाँ अमृत वाटिका में उसको ले जाया जाएगा और वहाँ एक स्तंभ बनेगा जिसपे सभी जो हमारे शहीद हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द पीपल ज्यादा लोग जानकार नहीं हैं उनका वहाँ नाम। वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत जम्मू के मोहल्ला पारोली में लेन और नाली का काम शुरू किया गया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, रेखा महाजन, भाजपा जिला अध्यक्ष जम्मू, विनय गुप्ता प्रभारी जम्मू जिला, जम्मू पूर्व जेएमसी और पार्षद राजकुमार तरखान सहित कई लोग मौजूद रहे। छन्नी हिम्मत जम्मू के मोहल्ला पारोली में लेन और नाली का काम लगभग 45 लाख की लागत से शुरू किया गया। आज परोली मोहल्ला छन्नी वार्ड नंबर 51 में लेन ड्रेन का काम शुरू करवाया गया है। ये परोली मोहल्ला पहले भी यहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं। इसी गली में आगे जा कर के 2.5 करोड़ के हाल का निर्माण हुआ है। हमारे कारपोरेटर और पूर्व में हमारे चेयरमैन श्रीमान राजकुमार जी द्वारा 45 लाख की लागत से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से इस काम को शुरू करवाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर हमारी जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा महाजन जी यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित हैं। श्रीमान विनय गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं। इसके साथ ही हमारे वार्ड अध्यक्ष जगदीश जी और सभी हमारे यहाँ के मित्र विनोद जी, जगदीश जी यहाँ पर सारे उपस्थित हैं। मैं सभी लोगों ने जो राजकुमार जी पर विश्वास किया है, राजकुमार जी उसको आगे बढ़ाते हुए जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से सजग है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्थानीय मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भाजपा ने पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ लोग और कई कार्यकर्ताओं ने साथ साथ इस मौके पर बड़ी संख्या के स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर युवाओं के मुखमंडल से भारत माता की जय के जय घोष भी लगाए गए। नागरिक स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर से निकल रहे हैं। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है और 75वीं वर्षगांठ देश की
हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक देशभक्ति का सबूत, ताकि ये 75वीं वर्षगांठ हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अमृत काल कहते हैं। इस अमृत काल के माध्यम से हम देश के अंदर एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में रहते हैं। सर, आपको लग रहा है कि हालात बहुत ठीक हुए? हालात बहुत ठीक हैं, सब बढ़िया है। आप देखिए हर हाथ में तिरंगा है। कहाँ से चलना है? उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय बात करें। वो सेंट्रल कश्मीर के एक सांसद हैं और सेंट्रल कश्मीर के लिए यहाँ की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, भारत की बात कर सकते हैं। वो अपनी सीमा को लांघते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करने की जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि उनके पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं कि जो इस प्रकार की बात करें। इससे पहले कोई हिंदुस्तान का झंडा आपको दिखता था माजी में, और आज में क्या फर्क लगता है आपको? देखिए, हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रहा है और रहेगा। कश्मीर में आजकल जिस प्रकार से आम कश्मीर वासी हर घर पे तिरंगा लगा के अपने आप को भारतीय होने का गौरव दिखा रहा है, ये एक जोश और जज्बा केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। श्रीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लोग तिरंगा लेकर घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि लाल चौक की तरह घंटाघर के पास भी लोग तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और कहा कि डर का माहौल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तरुण चुग ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के परिवारों का युग जो है वो खत्म हो गया है। धारा 370 को समाप्त किया गया था, जम्मू कश्मीर की बेड़ियों को तोड़ा गया था, जब जम्मू कश्मीर की जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में ये 5 अगस्त 2019 को 370 तोड़ी थी। उसके बाद यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकार ज़्यादा दिए गए, यहाँ के लोगों में विश्वास पैदा हुआ, आज विकास का वातावरण बना है। पिछले लगभग 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर एक बड़ी जंप मारकर आगे पहुंचा है। लेकिन मेरे को याद है उस समय कुछ नेता जहर उगल रहे थे। ये अब्दुल्ला और मुफ्ती के बयान आ रहे थे कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं होगा। खासतौर पर महबूबा जी कहती थी कि कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा। मैं आज महबूबा जी को कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि हम हर साल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले साल यहाँ से तिरंगा यात्रा लाल चौक से करगिल तक गई थी। आज हर गांव में तिरंगा यात्रा निकल रही, हर मोहल्ले में तिरंगा यात्रा निकल रही। आज श्रीनगर की सड़कों पर तिरंगे लेकर देश के नागरिक निकल रहे हैं। अब आग लगाने का काम बंद करें, जहर घोलने का काम बंद करें। ये जिनके हाथ में तिरंगा है, इनके शरीर में कश्मीर का खून है। अब पहचाने कि अब कश्मीर आपके अलगवाद के एजेंडे पे नहीं चलेगा। कश्मीर की जनता ने जम्मू कश्मीर की बारामूला में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 15 अगस्त 2023 को होने वाले भव्य नजारे की झलक देखने के लिए आज जिला पुलिस लाइन बारामूला में फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त बारामूला एजाज अब्दुल्ला सराफ ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मार्च पास्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, होमगार्ड, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं, एनसीसी और विभिन्न स्कूलों के छात्रों की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर एडीडीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के महत्व की सराहना की और कहा कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मेरी माटी मेरा देश थीम के तहत मनाया जा रहा है, जो आजादी का अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि ये उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। गुजारिश रहेगी कि कल
कदमों से मिलते हैं, कल कई कदमों से कदम मिलते हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सार्वजनिक बैठक आयोजन किया गया। इस अवसर पर रमन भल्ला, सरदार बलदेव सिंह सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने पंचायतों के सिलसिले में नरेगा को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल रही। इस अवसर पर उन्होंने स्मार्ट मीटर्स, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य मुद्दों पर भी प्रकाश डालते हुए अपना रोष व्यक्त किया। रमन भल्ला, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रमन भल्ला, सरदार कश्मीर और अभी वर्किंग प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी जे&के रिगमा जी, अमृत बाली जी ब्लॉक प्रेसिडेंट और सरदार बलदेव सिंह जी माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी के, पवन कुमार जी यहाँ पे करें। और पंचायतों को सिलसिले में जिस ढंग से नरेगा की लायबिलिटी है वो सरकार क्लियर नहीं कर पाई, उन चीज़ों में ध्यान में रखते हुए भी वहाँ करेंगे कि फौरी तौर पे लिबरल फंडिंग यहाँ पे हो, ताकि जो लोगों के अधूरे काम है लायबिलिटीज वो क्लियर हो पाए और चुनाव की घोषणा जैसे ही यहाँ पे हो पाए। हम समझते हैं कि भाजपा ने जो जन विरोधी नीति अपनाई है, लोगों में बड़ा गुस्सा है। अगर भाजपा में दम हो तो अपनी पार्टी के चुनाव लड़के देखें, सुपड़ा साफ होगा और जनता के बीच में भी एक नया दिशा यहाँ पे जाएगी कि भाजपा को अब संभालने वाला कोई आदमी दिखाई नहीं देगा। स्मार्ट मीटर का विरोध तो लगातार चल रहा है। स्मार्ट मीटर नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स हो, महंगाई हो, तो लोग विरोध कर रहे हैं। और अब जब से सरकार यहाँ पे हमारी बनेगी, लोग हमें एहसास यहाँ पे दे रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर का सिलसिला हम खत्म करके यहाँ पे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी सर किस तरह से राहत देगी? भाजपा मंडल भद्रवा और मंडल भालरा ने भद्रवा में तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं और लोगों ने भाग लिया। रैली सेरी बाजार से शुरू हुई और विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हुई अंत में वापस सेरी बाजार पहुंची। इस मौके पर मंडल प्रधान ठाकुर युद्धवीर सिंह ने कहा कि ये रैली इस बात का संकेत है कि हर कोई तिरंगे से प्यार करता है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले कुछ नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी झंडा नहीं उठा पाएगा, लेकिन अब उन लोगों के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि भाजपा के शासन में हर घर में तिरंगे को चमकते और उड़ते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर सभी अपने मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको हमने बुलाया शॉर्ट टाइम में, वो आए। और ये तिरंगा रैली पूरे स्टेट बल्कि हिंदुस्तान में चल रही है। और स्टेट में हर मंडल इस वक्त बीजेपी का जो आज बीजेपी की तरफ से हर मंडल में ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो हम इस जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको जैसे कि आपको पता है कई लोगों ने पहले बयान दिया था कि इस झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन हम उनको बोलना चाहेंगे कि कश्मीर में हर घर में तिरंगा लग रहा है, हर लोग तिरंगा उठा रहे हैं। आज का प्रोग्राम क्या था, क्या जबरदस्ती प्रोग्राम? आज पूरे देश भर में एक आह्वान किया गया था। जेपी नड्डा जी हमारे जो देश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और यहाँ से रविंद्र रैना जी की और पार्टी की एक कॉल थी कि हम तिरंगा रैली जो है आज पूरे मंडलों में निकालेंगे। तो इसी मंडल भद्रवा और भालरा ने कंबाइन आज कार्यक्रम किया और इसमें तिरंगा रैली निकाली गई। और जो विपक्ष यहाँ पर एक टाइम में बात करते थे कि यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होता रहेगा, लेकिन आज आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में हर गांव, हर कस्बे में, हर शहर में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और तिरंगा जो है बड़ी खुशी से आन बान शान से लहराया जा रहा है। ये अचीवमेंट जो है मोदी सरकार की है। एक चेंज जो दिख रही है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर के हर लोग। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था जो तिरंगा रैली जो थी, तो इसमें हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के जितने भी हमारे लोग थे, अहदेदारान थे और पैरोवाडी के लोग थे, मिलजुल कर जो है तिरंगा रैली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और काफी इन्होंने यहाँ पर आके अपना जो
जो सिस्टम था इस तिरंगा रैली का, उसको बढ़ा चढ़ाकर उसको सेलिब्रेट किया इन्होंने। तो क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप 2 दिन के बाद जो इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, क्या मैसेज है आपकी तरफ से, माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से? हम माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही मैसेज हम और अपील करते हैं तमाम जितने भी लोग हमारे भद्रवा के हैं और जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के, जो 15 अगस्त हमारे लिए एक जो 15 अगस्त जो है इसमें बढ़ चढ़कर शामिल हो जाएं और उसको अच्छी तरीके से मनाएं। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस मौके पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट परेड में हिस्सा लिया। सभी ने बैंड की धुन पर एक साथ कदम ताल किया। इसके साथ ही फुल ड्रेस रिहर्सल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। देशभक्ति के गानों पर विद्यार्थियों ने डांस भी किया। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर की बच्चियां झंडे पर सलामी करती हैं, आगे बढ़ती हैं। मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां झंडे को सल्यूट करती हुई, सलामी देती हुई आगे गुजर रही हैं। जिसमें परेड पास मार्च की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से तलबा ने उसमें हिस्सा लिया और हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है उनने हिस्सा लिया। तो ये हमारी फाइनल जो 15 अगस्त को हमारा झंडा जो है अनफर्ल होना है, तो उसके लिए हमारी तैयारियां भरपूर हैं। आज यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में झंडा लहराएगा फुल ड्रेस से। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा आज करगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अमित कौल को याद किया गया। इस अवसर पर विस्थापित जिला अध्यक्ष चांद जी भट्ट सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नहर के किनारे कैप्टन अमित कौल की यहाँ पर जो समाधि बनी है, कैप्टन अमित कौल करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। हमारे अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना के आगे के अनुसार जहाँ पर हमारे शहीदों की स्मारक बनी है, आज के दिन हमें उन स्मारक पर जाना है, पुष्पांजलि करना है, वहाँ पर साफ सफाई करनी है और हमको श्रद्धांजलि देनी है। आज हम भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेसिड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से यहाँ पे सारे हमारे कार्यकर्ता, उसमें डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता, मंडल सारे मंडलों के कार्यकर्ता युवा मोर्चा। पुंछ जिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा पुंछ अमर शहीद गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस, आर्मी, आम लोगों सहित परिवार वालों द्वारा स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही साथ दिए जलाकर शहीदों को याद किया गया। पुंछ की धरती के लिए काफी कुछ किया है और मुझे फक्र है यहाँ पर आज आपके सामने ये बोलते हुए कि इतने जगह पूरे देश का भ्रमण करते हुए, सेवाएं देते हुए मुझे भी 40 साल हो गए हैं, लेकिन इस पुंछ की धरती में जितनी ताकत है, जितना बल है, वो शायद मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला। मैं फक्र की अनुभूति कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने विकट और विषम समय में, परिस्थितियों में फौज की जो मदद की है, जो कंधा से कंधा मिलाकर के कायम रखा है, उसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, इसमें आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो सिविलियंस, जिन सब ने अपने जानों की कुर्बानी एक विरासत में, उन सबको मेरी तरफ से नमन, मेरी तरफ से सैल्यूट। यहाँ पर क्योंकि हमारा अपना एक परिवार है, जिसको हम पुलिस परिवार कहते हैं, जिसको सीआरपीएफ परिवार कहते हैं, हम फौज का अपना परिवार कहते हैं, हमने भी अपने साथियों को खोया है। जब हम घरों से बाहर चले जाते हैं तो हम सिर्फ इसी को अपना परिवार मानते हैं और जिस धरती पर हम सेवाएं देते हैं उसको अपनी कर्म भूमि, जिसको हम अपनी जन्मभूमि से भी ज्यादा प्यार करते हैं। भगवती नगर में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, जो कि आम लोग इतने ज्यादा बिल देने में सक्षम नहीं है। इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिजली
खाली पानी दे न सके जो सरकार की कमी है, खाली पानी दे न सके जो सरकार की कमी है। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह और ये वार्ड नंबर 31 में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बिजली के बिल जो स्मार्ट मीटर लगा के ये अत्याचार कर रहे हैं लोगों पे, जो बिजली के बिल दर पे दर बढ़ते ही जा रहे हैं, उसका कोई राहत नहीं आ रही। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बिजली हमारी है, जमीन हमारी है, पानी हमारी है, सब कुछ हमारा है। यही बिजली बना के बाहर बेचते हैं, बाहर से महंगे दामों पे जम्मू वालों को देते हैं। जम्मू वालों को इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। इन्होंने एक फुटबॉल समझा हुआ जम्मू वालों को कि कभी किक की उसका खेल लिया, कभी किक की वहाँ फेंक दी, कभी किक की वहाँ फेंक दिया। और ये जो हमारा यूथ है, जो हमारे लोग हैं, सारे लोग प्रेरित हो गए हैं और सारे लोग जाग गए हैं और घरों से बाहर आ रहे हैं, ताकि जो बिजली के जो बिल ये बढ़े जा रहे हैं ये कम से कम हो जाएं। और एलजी साहब से मैं ये विनती कर सर, मैं एलजी प्रशासन से यही अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने स्मार्ट मीटर बनाए हैं, हम इसको बायकॉट करते हैं, हम इसका बिल नहीं दे सकते। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए। जितने भी जो पुराने बिल हैं ये सारे माफ़ किए जाए। इतने बिल आ रहे हैं कि 20-20 हज़ार रुपये महीने का बिल आ रहा है, जो हम नहीं दे सकते। ये हमारी नारी शक्ति सारे सामने है, आप इनसे पूछिए कि इनके बिल कितने आ रहे हैं। आप बताइए मैडम। 1 महीने का आया बिल, 5,000 फिर आ गया परसों का, एक ही बात भला सर। ये 20-20 हज़ार नहीं, 5 फिर कल परसों पाते हैं, क्यों पाते कि बातें किन्ने भी कमाइया, एक बच्चा मेरा कमांदा है, रोटी खानी है ना ही वो करना है, बिल उतारने से आपा कभी नहीं लगती हैगी, कितों इन्होंने बिल तारिया, ठीक है 9,000 रुपया होने फिर 16,000 रुपये भी जाता दिहाड़ी लगती, बच्चे भी केचम नहीं लगती हैगी कि मुल्क इन्होंने बिल किसों आ रहा। साढ़े मीटर लथने चाहिए, साढ़े मीटर जो जा तोड़ देना, अपने तोड़ देने चल रहे मीटर पूरी बड़ी परेशानी है मीटर की, बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी है। पानी इसका छड़ दे, पानी भी तुम पता कितना पानी आता, मोटर लाओ तो पानी चढ़ता, एडा मोटर बगैर पानी नहीं आता। जानीपुर मार्केट एसोसिएशन द्वारा बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर जानीपुर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ने पत्रकारों से बात करते हुए एलजी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया और विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने पर नाराजगी को जाहिर किया और प्रीपेड मीटर पर भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया। मैं आपके मीडिया के द्वारा जानीपुर मार्केट एसोसिएशन का प्रधान, अपने बाजार के सदस्यों द्वारा हम जो एलजी साहब ने प्रीपेड सिस्टम को लागू करवाया है और जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, हम इनका विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में हम जहां पर बंद की कॉल भी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले घरों में बिल आते थे और आज गवर्नमेंट ने बिना लोगों की इच्छा के प्रीपेड सिस्टम लागू कर दिया। कभी एलजी साहब का बयान आता है कि लोगों को बिल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिए जाएंगे और कभी कोई वो प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। शिव शिव शिव।
शिव शिव